सो यहाँ पर एक क्वेश्चन दिया है, ए कॉन्केव लेंस हैज फोकल लेंथ ऑफ 15 सेंटीमीटर. At what distance should the object from the lens be placed so that it forms an image at 10 सेंटीमीटर from the lens? तो आपको एक कॉन्केव लेंस दिया है, तो कॉन्केव लेंस दिया है, सो दैट इज वाई मैंने क्या किया यहाँ पर, तो मैंने अभी यहाँ पर क्या किया, कॉन्केव लेंस का कार्टेशियन साइन सिस्टम मैंने बना दिया. क्लियर है? तो कॉन्केव लेंस में ऑब्जेक्ट रहेगा लेफ्ट साइड में, इमेज फॉर्मेशन होगा वर्चुअल एंड डायरेक्ट. सो इसका मतलब u नेगेटिव हो गया, v आपका नेगेटिव हो गया, हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट पॉजिटिव, हाइट ऑफ द इमेज पॉजिटिव एंड फोकस भी नेगेटिव हो जाएगा. क्लियर है? क्योंकि सब एक्स डैश एक्सिस पे हैं. तो फोकल लेंथ दिया है 15 सेंटीमीटर, फोकल लेंथ माइनस का 15 हो गया. At what distance should the object from the lens be placed? मतलब जो ऑब्जेक्ट है वो कितनी दूरी पे रहेगा मिरर से, सॉरी लेंस से ऑब्जेक्ट कितनी दूरी पे रहेगा. तो इसका मतलब आपको u पूछा है. सो दैट इट फॉर्म्स एन इमेज एट 10 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेंस. जो इमेज है वो लेंस से 10 सेंटीमीटर की दूरी पे बनता है. तो इसका मतलब आपको v दे दिया है एंड आपको u पूछा है. तो लेंस का फॉर्मूला तो हम जानते हैं, दैट इज 1/v माइनस 1/u इक्वल टू 1/f. तो आपको u पूछा है, सो दैट इम्प्लाइज माइनस 1/u इक्वल टू 1/f. v ट्रांसपोज हो जाएगा तो माइनस हो जाएगा 1/v. दैट इम्प्लाइज माइनस 1/u इक्वल टू 1/f. f हो गया आपका माइनस का 15 माइनस 1/v. v दिया है आपको माइनस का 10. क्लियर है? सो दैट इम्प्लाइज माइनस 1/u इक्वल टू, ये हो गया माइनस 1/15. ये ब्रैकेट खुलेगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 1/10. दैट इम्प्लाइज माइनस का 1/u इक्वल टू 15 एंड 10 का एलसीएम कितना होगा, 30 हो जाएगा. 30 15 2, ये हो गया माइनस का 2. 30 10 हो गया 3 1 जा 3. दैट इज माइनस 1/u इक्वल टू 1/30. क्रॉस मल्टीप्लाई करूँगा तो u आ जाएगा मेरा माइनस का 30 सेंटीमीटर. तो इसका मतलब आपका जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस निकल के आया वो कितना आया, माइनस का 30 आ गया. अभी मुझे पूछा है, साइज पूछा है, तो मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू HI/HO इज इक्वल टू V/U. तो इसका मतलब ये हुआ, मेरे पास V दिया हुआ है कितना, माइनस का 10, दैट इज माइनस का 10. U दिया है, मिल गया मुझे माइनस का 30. माइनस से माइनस कैंसल, 0 से 0 कैंसल, दैट इज 1/3, दैट इज 0.33. क्लियर है? तो 0.33 मैग्निफिकेशन आया. इसका मतलब ये है मैग्निफिकेशन पॉजिटिव है. इसका मतलब जो इमेज है वो वर्चुअल एंड इरेक्ट होगा. एंड जो मैग्निफिकेशन 0.3 है मतलब 1 से कम है, तो इसका मतलब जो इमेज होगा वो ऑब्जेक्ट में थोड़ा सा छोटा होगा. क्लियर है? मिलते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम के लिए, नेक्स्ट प्रॉब्लम में मिलते हैं. चलिए फिर, बाय बाय. तो यहाँ पर मुझे एक क्वेश्चन दिया है, एन ऑब्जेक्ट 4 सेंटीमीटर इन साइज is placed at 25 centimeter in front of a concave mirror of focal length 15 centimeter. At what distance from the mirror should a screen be placed in order to obtain a sharp image? तो यहाँ पर क्वेश्चन में मुझे कॉन्केव मिरर दिया हुआ है, तो इसलिए मैंने पहले कॉन्केव मिरर का साइन सिस्टम बना दिया है. तो कॉन्केव मिरर में जो इमेज होता है दैट इज रियल एंड इन्वर्टेड. तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट है एक्स डैश एक्सिस पे नेगेटिव, इमेज भी एक्स डैश पे नेगेटिव, हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट पॉजिटिव, हाइट ऑफ द इमेज वाई डैश पे नेगेटिव, एंड फोकस भी रहेगा लेफ्ट साइड पे, सो दैट इज वाई ये भी नेगेटिव. तो क्वेश्चन में मुझे दिया था ऑब्जेक्ट का हाइट दे दिया है जो कि +4 सेंटीमीटर,
ऑब्जेक्ट डिस्टेंस दिया है -25 सेंटीमीटर, और मुझे पूछा है क्वेश्चन में कि इमेज कहाँ पे बनेगा, इमेज डिस्टेंस मुझे पूछा है। तो ये मिरर हुआ, तो मिरर का फॉर्मूला तो मुझे पता है, दैट इज 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/f। ठीक है, और नेक्स्ट क्या होगा, तो मुझे v पूछा है, दैट इज 1/v इक्वल टू 1/f। u ट्रांसपोज हो जाएगा तो माइनस हो जाएगा, 1/v इक्वल टू 1/f। f कितना दिया हुआ है, मिरर का फोकल लेंथ दिया है 15 सेंटीमीटर, तो इसका मतलब f हो जाएगा -15 सेंटीमीटर। तो -15 माइनस 1/u, u का वैल्यू माइनस का 25। ठीक है, सो दैट इम्प्लाइज 1/v इक्वल टू -1/15। ये ब्रैकेट खुलेगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस का 25, दैट इज 1/v इक्वल टू, ये 15 25 का एलसीएम 75, 75 15 से डिवाइड किया तो 3 3 1 जा -3, 75 को 25 से, सॉरी ये 3 नहीं होगा, ये 5 हो जाएगा ना, 5 5 5, 75 25 से डिवाइड किया तो 3 3 1 जा 3 हो जाएगा, दैट इम्प्लाइज 1/v इक्वल टू -2/75। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करूँगा तो इतना आएगा, एंड v इक्वल टू 75 डिवाइडेड बाई -2, तो ये आ जाएगा तकरीबन -37.5। तो ये मुझे मिल गया क्या, तो ये मुझे मिला इमेज डिस्टेंस, मुझे मिल गया। क्लियर है। तो अभी मुझे पूछा है क्या, साइज पूछा है, तो साइज मतलब मैग्निफिकेशन, एंड मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू HI/HO इक्वल टू -v/u। क्लियर है। हाँ, तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करूँगा तो मुझे मिलेगा हाइट ऑफ इमेज इनटू ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इनटू इमेज डिस्टेंस, दैट इज HI इक्वल टू हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इनटू ऑब्जेक्ट डिस्टेंस डिवाइड में होगा u। क्लियर है, दैट इम्प्लाइज हाइट ऑफ इमेज इक्वल टू ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट का साइज HO कितना दिया था 4, और v कितना निकल के आया था, v आया था मुझे -37.5, तो कितना हो जाएगा -37.5, तो -37, ये तो माइनस है, तो इसका मतलब ये हो जाएगा +37.5। तो डिवाइड में क्या है, डिवाइड में u का वैल्यू -25, दैट इम्प्लाइज हाइट ऑफ इमेज इक्वल टू, अगर इसको मैं सिंप्लीफाई करूँगा तो ये तकरीबन निकल के आ जाएगा -6 सेंटीमीटर। क्लियर है, -6 सेंटीमीटर। तो मुझे मिल गया इमेज का हाइट कितना है, -6 सेंटीमीटर। ऑब्जेक्ट का हाइट कितना था, +4 सेंटीमीटर, और इमेज -6 सेंटीमीटर। नेगेटिव आया है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब इन्वर्टेड है, नेगेटिव मतलब इन्वर्टेड है। ठीक है, और 6 सेंटीमीटर आया है, ऑब्जेक्ट था 4 सेंटीमीटर का, इमेज 6 सेंटीमीटर का, इसका मतलब इमेज का जो हाइट है वो थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा। क्लियर है। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। A 2 centimeter tall object is placed perpendicular to the principal axis of a convex lens of focal length 10 centimeter। तो कॉन्वेक्स लेंस दिया है, तो सबसे पहले मैं कॉन्वेक्स लेंस का साइन सिस्टम बना दूंगा। दिस इज प्रिंसिपल एक्सिस, दिस इज कॉन्वेक्स लेंस, लेफ्ट साइड ये राइट साइड, लेफ्ट में ऑब्जेक्ट, इमेज राइट में बनेगा, दैट इज रियल एंड इन्वर्टेड। तो u आपका नेगेटिव, v पॉजिटिव, हाइट ऑफ द ऑब्जेक्टिव पॉजिटिव, हाइट ऑफ द इमेज ये भी, हाइट ऑफ द इमेज की कौन से एक्सिस पे, y डैश पे,
नेगेटिव, एंड फोकस राइट साइड पे रहेगा क्योंकि राइट साइड में इमेज है, तो ये भी फोकस पॉजिटिव। तो क्वेश्चन में मुझे दिया था ए 2 सेंटीमीटर टॉल ऑब्जेक्ट का हाइट दिया है 2 सेंटीमीटर, तो ये हो गया +2। प्लेस्ड परपेंडिकुलर टू द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ ए कॉन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर, तो फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर, ये भी प्लस में। द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द लेंस इज 15, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस दिया है 15 सेंटीमीटर, तो ये नेगेटिव। फाइंड द नेचर, पोजीशन एंड साइज, मतलब आपको इमेज डिस्टेंस पूछा है। क्लियर है? तो मुझे लेंस फार्मूला पता है, दैट इज 1/v माइनस 1/u इक्वल टू 1/f। v पूछा है तो v रह गया, 1/u ट्रांसपोज हो जाएगा तो प्लस आ जाएगा, सो दैट इम्प्लाइज 1/v इक्वल टू 1/f, f का वैल्यू +10 प्लस 1/u, 1 डिवाइडेड बाई u का वैल्यू -15, दैट इम्प्लाइज 1/v इक्वल टू 1/10, ये ब्रैकेट खुलेगा तो प्लस माइनस माइनस 1/15, दैट इम्प्लाइज 1/v। 10 एंड 15 का एलसीएम हो जाएगा 30 से 10 कैंसिल हुआ 3 1 जा 3, माइनस 30 से 15 को डिवाइड किया 2 1 जा 2, दैट इम्प्लाइज 1/v इक्वल टू 1/30, दैट इम्प्लाइज क्रॉस मल्टीप्लाई करूँगा तो v का वैल्यू 30 सेंटीमीटर आ जाएगा। क्लियर है? तो अभी मुझे पूछा है साइज ऑफ द इमेज, दैट इज मैग्निफिकेशन, HI/HO इज इक्वल टू V/U। तो यहाँ से अगर मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करूँगा तो HI इंटू U इक्वल टू HO इंटू V हो जाएगा, तो हाइट ऑफ द इमेज इज HO इंटू V डिवाइडेड बाई U, दैट इम्प्लाइज height of the image is equal to HO, height of the object that is 2, V मुझे मिला 30 डिवाइडेड बाई U क्या दिया है मेरा, U 15 दिया है, दैट इम्प्लाइज ये हो गया 30 इंटू 2 60 डिवाइडेड बाई 15, इसको कैंसिल किया तो माइनस का 4। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, जो इमेज का जो हाइट है दैट इज -4 सेंटीमीटर, माइनस पे है, माइनस का मतलब इमेज हमेशा इन्वर्टेड होगा। क्लियर है? और 4 सेंटीमीटर है, 4 सेंटीमीटर है, मतलब क्या है इसका, ऑब्जेक्ट का जो हाइट है 2 सेंटीमीटर का, इमेज हो गया 4 सेंटीमीटर का, इसका मतलब ये हुआ जो इमेज आपको मिला है वो ऑब्जेक्ट का डबल है, 2 है 2 सेंटीमीटर हाइट, ये 4 सेंटीमीटर हाइट। नेगेटिव साइन इंडिकेट्स दैट ये रियल एंड इन्वर्टेड है, बट यहाँ पर 2 सेंटीमीटर, यहाँ पर 4 सेंटीमीटर, तो इमेज का जो हाइट है वो डबल है, किसके डबल, ऑब्जेक्ट के डबल है। क्लियर है? चलिए फिर, तो यहाँ पर एक क्वेश्चन दिया हुआ है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड इज 2.42, फाइंड द स्पीड ऑफ लाइट इन डायमंड। सो डायमंड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपको दिया है और पूछा है स्पीड ऑफ लाइट इन डायमंड। ठीक है, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला हमें पता है, दैट इज स्पीड ऑफ लाइट इन एयर डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन डायमंड। तो यहाँ पर हमें ये फॉर्मूला मिला, दैट इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड इज इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट इन एयर, जिसका सिंबल होता है C, एंड स्पीड ऑफ लाइट इन डायमंड, जिसको मैंने लिखा है V, और इसके सबस्क्रिप्ट में D लिखा है। सो दिस इज स्पीड ऑफ लाइट इन एयर, दिस इज स्पीड ऑफ लाइट इन डायमंड। अगर इसको मैं ट्रांसपोज करूँगा और ये इधर आएगा तो ये हो जाएगा स्पीड ऑफ लाइट इन डायमंड इज इक्वल टू C अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन डायमंड, सॉरी ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड।
तो स्पीड ऑफ लाइट इन डायमंड इज इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट इन एयर, दैट इज 3 × 10⁸ डिवाइडेड बाय डायमंड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 2.42। तो इससे अगर मैं कैंसिल करूँगा तो ये कुछ 1.2 आएगा एंड 10⁸ तो है। सो ये निकल के आ गया मेरा स्पीड ऑफ लाइट इन डायमंड। क्लियर है? तो क्वेश्चन को और एक बार ध्यान से आप देखेंगे। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो यहाँ पर क्वेश्चन दिया है लाइट एंटर्स फ्रॉम एयर टू ग्लास हैविंग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.50। तो लाइट क्या कर रही है, ये हो गया आपका इंटरफेस, ये हो गया एयर, ये हो गया ग्लास। तो लाइट क्या कर रही है, एयर से ग्लास को एंटर कर रही है। दिस इज योर नॉर्मल। एयर तो रेयर मीडियम हो जाता है एंड ग्लास इज द डेंसर मीडियम। सो लाइट बेंड किया टुवर्ड्स नॉर्मल, बेंड कर रही है ग्लास में। तो ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपको दिया है। पूछा है व्हाट इज द स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास। तो ग्लास में लाइट का स्पीड ये पूछा है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास फॉर्मूला क्या है, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास। तो इसको ट्रांसपोज करूँगा, ये इधर आ जाएगा, तो मुझे फॉर्मूला मिलेगा स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम डिवाइडेड बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास। सो 3 × 10⁸ डिवाइडेड बाय 1.5। इसको इससे कैंसिल करूँगा तो मिलेगा 2। सो फाइनली ग्लास में जो स्पीड है लाइट का दैट इज 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। क्लियर है? चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन दिया है फाइंड द पावर ऑफ ए कॉन्केव लेंस ऑफ फोकल लेंथ 2 मीटर। तो कॉन्केव लेंस का पावर पूछा है, फोकल लेंथ दिया है 2 मीटर। तो पावर का फॉर्मूला P = 1/f होता है। और एक दूसरा फॉर्मूला है दैट इज पावर इज इक्वल टू 100 डिवाइडेड बाई एफ ही है। ये फॉर्मूला कब यूज होगा, अगर आपको फोकल लेंथ सेंटीमीटर में दिया होगा तो ये फॉर्मूला यूज होगा। लेकिन यहाँ पर फोकल लेंथ मीटर में दिया है तो मैं ये फॉर्मूला डालूंगा P = 1/f। सो फोकल लेंथ दिया है 2, तो फोकल लेंथ की जगह 2 डाल दिया। इसको कैंसिल करूँगा तो 0.5 डायोप्टर आएगा। सो पावर हो जाएगा -0.5 डायोप्टर। तो ये आप याद रखेंगे कि जो कॉन्केव लेंस होता है, कॉन्केव लेंस का पावर नेगेटिव एंड जो कॉन्वेक्स लेंस होता है, कॉन्वेक्स लेंस का पावर हमेशा पॉजिटिव होता है। क्लियर है? अब यहाँ पे एक क्वेश्चन दिया है ए कॉन्वेक्स लेंस फॉर्म्स रियल एंड इन्वर्टेड इमेज ऑफ ए नीडल एट ए डिस्टेंस ऑफ 50 सेंटीमीटर फ्रॉम इट। मतलब कॉन्वेक्स लेंस लिखा है तो मैंने यहाँ पर कॉन्वेक्स लेंस बना दिया है सबसे पहले। तो इसका साइन सिस्टम देख लेते हैं। दिस इज प्रिंसिपल एक्सिस, ये हो गया आपका लेंस हो गया, ये लेफ्ट साइड, ये राइट साइड। ऑब्जेक्ट तो लेफ्ट में रहेगा तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस नेगेटिव क्योंकि ये लेफ्ट में है। इमेज तो राइट में बनेगा तो इमेज डिस्टेंस भी पॉजिटिव। ऑब्जेक्ट हाइट वाई एक्सिस पे पॉजिटिव, इमेज हाइट वाई डैश एक्सिस पे नेगेटिव एंड फोकस भी राइट साइड में रहेगा, सो ये पॉजिटिव। तो क्वेश्चन में गिवन दिया है जो इमेज है, इमेज फॉर्म हो रहा है 50 सेंटीमीटर, ठीक है, लेंस से 50 सेंटीमीटर दूर। इसका मतलब आपका जो भी हो गया दैट इज +50 सेंटीमीटर। वेयर इज द नीडल प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ द कॉन्वेक्स लेंस। अब जो नीडल है वो कहाँ पे प्लेस है, तो इसका मतलब मुझे U पूछा है, ठीक है। और यहाँ पर दिया है इफ द इमेज इज इक्वल टू साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट, मतलब जो ऑब्जेक्ट का साइज है वो इमेज के साइज के पूरा इक्वल है, ठीक है। तो चलिए इसे सॉल्व करते हैं।
अब जैसे मुझे u पूछा है तो ठीक है, गिवन में तो सिर्फ v दिया है, u पूछा है और ये दिया है। तो मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला मुझे पता है, दैट इज HI/HU इज इक्वल टू प्लस V/U। तो क्वेश्चन में दिया है जो इमेज का हाइट एंड ऑब्जेक्ट का हाइट ये दोनों इक्वल हैं, ठीक है, ये दोनों इक्वल हैं। तो इसका मतलब ये हो जाएगा, ये दोनों अगर इक्वल हो जाएंगे तो मैं इसे लिख लूँगा 1/1। 1/1 का मतलब होता है इक्वल। सो भी दिया है 50 एंड यू तो पूछा है, तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर मुझे मिल जाएगा u का वैल्यू, दैट इज 50 सेंटीमीटर। ठीक है, तो यहाँ पर ये बात मैं ध्यान में रखूँगा कि जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस होता है ये तो हमेशा नेगेटिव होगा, क्योंकि ऑब्जेक्ट लेफ्ट साइड में प्रेजेंट है, तो इसलिए ये हमेशा नेगेटिव होगा, ये हम ध्यान में रखेंगे। तो अब मुझे पूछा है ऑल्सो फाइंड द पावर ऑफ द लेंस। अब लेंस का पावर मुझे पूछा है, तो पावर का फॉर्मूला होता है 1/f। तो अब मुझे क्या करना पड़ेगा, f निकालना पड़ेगा। तो यहाँ पर मैं लेंस फार्मूला लगाऊंगा, दैट इज 1/v माइनस 1/u इक्वल टू 1/f। सो v का वैल्यू दिया है 50 माइनस 1/u 1 डिवाइडेड बाई -50 इक्वल टू 1/f। 1/50 ये ब्रैकेट खुल जाएगा तो ये प्लस हो जाएगा, 1/50 इक्वल टू 1/f। एलसीएम लूँगा तो 50 कैंसिल 1 हो गया, 50 से 50 कैंसिल 1 हो गया, इक्वल टू 1/f, दैट इज़ 2/50 इक्वल टू में 1/f। ये कैंसिल हो जाएगा तो 1/25 इक्वल टू 1/f ये मुझे मिला। इसको अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करूँगा तो फोकस की वैल्यू आ जाएगी 25 सेंटीमीटर। ठीक है, तो नेक्स्ट मुझे पावर पूछा है, पावर इज इक्वल टू 1/f। सो पावर इज इक्वल टू, ये सेंटीमीटर में है तो इसीलिए मैं ऊपर 100 डाल दूंगा, 25 इसको कैंसिल किया तो 4, तो इसका मतलब पावर इज इक्वल टू 4 डायोप्टर। सो यहाँ पर एक क्वेश्चन दिया है, ए कॉन्वेक्स मिरर यूज्ड फॉर रियर व्यू ऑन एन ऑटोमोबाइल has a radius of curvature 3 meter. If a bus is located at 5 meter from this mirror, find the position, nature and size of the image. ठीक है, तो हमें क्वेश्चन में जो कुछ भी गिवन है उसको हम पहले लिख लेते हैं। क्लियर है? ओके, तो यहाँ पर हमको कॉन्वेक्स मिरर पूछा है, क्वेश्चन में दिया है कॉन्वेक्स मिरर। तो कॉन्वेक्स मिरर का जो केस होगा, जो साइन सिस्टम होगा, u हमेशा नेगेटिव होगा और v हमेशा आपका पॉजिटिव होगा। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट ये भी पॉजिटिव होगा, हाइट ऑफ इमेज ये भी पॉजिटिव होगा एंड फोकस ये भी पॉजिटिव होगा। तो आपको कार्टेशियन साइन सिस्टम याद होना चाहिए। क्लियर है? तो यहाँ पर हमको मिरर का रेडियस दिया है, मिरर का रेडियस दिया है, दैट इज +3 मीटर। क्लियर है? और ये पूछा है हमको, इफ ए बॉस इज लोकेटेड एट 5 मीटर, ऑब्जेक्ट 5 मीटर है फ्रॉम दिस मिरर, तो इसका मतलब जो ऑब्जेक्ट है वो मिरर के सामने 5 मीटर के दूरी पर है। तो हम ये बात बहुत ही अच्छी तरीके से जानते हैं, अगर ये आपका प्रिंसिपल एक्सिस हो गया और ये हो गया आपका मिरर हो गया, तो ये रहा आपका ऑब्जेक्ट, दिस इज एक्स डैश, वाई डैश। तो कॉन्वेक्स मिरर में इमेज वर्चुअल एंड इरेक्ट बनेगा। क्लियर है? तो इसका मतलब यू नेगेटिव
तो यहाँ पर u नेगेटिव, v पॉजिटिव, हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट पॉजिटिव, हाइट ऑफ द इमेज पॉजिटिव, एंड जो फोकस ये भी एक्स एक्सिस पे है तो ये भी पॉजिटिव होगा। तो फोकस का फॉर्मूला हम जानते हैं, दैट इज फोकस जो होता है वो हमेशा रेडियस ऑफ कर्वेचर का हाफ होता है। तो इसका मतलब फोकस हो गया आपका 3/2, दैट इज इक्वल टू 1.5 मीटर, और ये वैल्यू पॉजिटिव में आएगा। क्लियर है? तो यहाँ पर हमको क्वेश्चन में गिवन दिया है ए बॉस इज लोकेटेड एट 5 मीटर फ्रॉम दिस मिरर। जो बॉस है वो मिरर से 5 मीटर की दूरी पे है, तो एक्स डैश एक्सिस पे रहा, तो इसका मतलब आपका जो u होगा दैट इज -5 हो जाएगा। ठीक है, एंड आपको अभी जो फोकस मिला दैट इज +1.5 में आपको मिल गया। तो अभी आपको पूछा है पोजीशन, नेचर एंड साइज। इसका मतलब आपको v का वैल्यू पूछा है। क्लियर है? तो हम तो जानते हैं कि जो मिरर का जो फॉर्मूला होता है दैट इज 1/v + 1/u = 1/f। आपको v पूछा है, दैट इज 1/v = 1/f। 1/u ट्रांसपोज हो जाएगा तो माइनस हो जाएगा, दैट इज 1/v = 1/f। f का जो वैल्यू है 1.5 माइनस u का जो वैल्यू है दैट इज -5। क्लियर है? सो 1/v = 1/1.5, ये ब्रैकेट खुलेगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 1/5। 1/v = एलसीएम हम लेंगे, एलसीएम जो आएगा दैट इज 7.5 आएगा, एलसीएम 7.5। तो एलसीएम को डिनोमिनेटर से डिवाइड करूँगा तो आएगा मेरा 5 आएगा, दैट इज़ 5। यहाँ पर एलसीएम को डिनोमिनेटर में डिवाइड करूँगा तो 1.5 आएगा, दैट इज़ 1.5। तो यहाँ से दैट इम्प्लाइज 1/v = ये दोनों ऐड हो जाएंगे तो आ जाएंगे आपके 6.5 डिवाइडेड बाय 7.5। क्लियर है? तो यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई करूँगा तो मुझे मिलेगा v × 6.5 = में 7.5, v = 7.5 डिवाइडेड बाय 6.5। क्लियर है? तो इसको डिवाइड किया तो मुझे मिलेगा 1.15 मीटर। सो ये मुझे मिल गया क्या? इमेज डिस्टेंस मुझे मिल गया। क्लियर है? तो अभी मुझे पूछा है साइज ऑफ इमेज। यहाँ पर देखिए इमेज का साइज मुझे पूछा है, तो साइज ऑफ इमेज का फॉर्मूला क्या होता है बंधु? HI हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू -v/u। सो v का वैल्यू कितना है? 1.15, वो भी माइनस में, -1.15। u का वैल्यू, u कितना दिया था मुझे क्वेश्चन में? u दिया था -5, सो दैट इज -5। सो ये माइनस का माइनस कैंसिल हो जाएगा, 1.15 डिवाइडेड बाय 5 ये मेरा निकल के आ जाएगा +0.23। ठीक है, तो ये मुझे मिल गया इमेज का साइज। तो इमेज का साइज 0.03, मतलब जो इमेज होगा मेरा वो ऑब्जेक्ट से छोटा होगा। ठीक है, और जो इमेज है वो पॉजिटिव में है, इसका मतलब वर्चुअल एंड इरेक्ट है। यहाँ पे देख लीजिए इमेज वर्चुअल एंड इरेक्ट। क्लियर हुआ? ठीक है।